हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर के विषय में, जिसे हम प्रश्नोत्तर संग्रह के रूप में देखेंगे। ये वार्षिकी करंट अफेयर्स है स्पीडी का। तो आइए हम देखते हैं। पहला है 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। दूसरा, 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से। ठीक फ्रेंड, 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? किसने जारी की है? NTPC ने। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो NTPC ने। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो ये कहाँ का है? अमेरिका का। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो ये कहाँ कंप्यूटर है? तो अमेरिका का। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने। 2 जून 2022 को किसे टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो किसे मिला है? तो रश्मि साहू को। 2 जून 2022 को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 किसे मिला है? रश्मि साहू को। 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने। 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो वेस्ट इंडीज के कप्तान है डैरेन सैमी, जिन्हें क्या दिया गया है? सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है। ठीक फ्रेंड, 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो वेस्ट इंडीज के कप्तान को। 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किसने की है? किस प्रदेश सरकार ने? तो दिल्ली। 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो दिल्ली ने। 3 जून 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? अश्वनी भाटिया ने। ठीक है। 3 जून 2022 को सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है अश्वनी भाटिया ने। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने। ठीक फ्रेंड, 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया? किसने लिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। 4 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलोर, जिसका स्थान विश्व में कितना है? 42वां रैंक मिला है। ठीक फ्रेंड, 4 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलोर शीर्ष पर रहा है, जिसे विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान मिला है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग
बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी। 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? किसने आंचल शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है? तो किस देश के? तो बांग्लादेश। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है। 5 जून को किस सोशल नेटवर्क साइट ने लापता बच्चों को खोजने के लिए मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम में। 5 जून 2022 को किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने के लिए मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो किसने मतदान किया है? डेनमार्क ने। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो डेनमार्क ने। 5 जून 2022 के सूचना देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। 5 जून 2022 को सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट करेगी। 6 जून 2022 को MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने जीता है। ठीक फ्रेंड, गोल्डन शंख पुरस्कार कौन जीता है? MIFF 2022 का सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन इसने जीता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट 6 जून 2022 को IIFA अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विक्की कौशल एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसने जीता है? कृति सेनन ने। 6 जून 2022 को IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता है? कृति सेनन ने। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है? तो काजोल सरगर। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो काजोल सरगर। 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल तथा महिला में ईगा स्विआटेक। ठीक फ्रेंड, किसने जीता है पुरुष में? तो पुरुष में राफेल नडाल तथा महिला में ईगा स्विआटेक। 6 जून 2022 का फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल तथा महिला का एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्विआटेक। 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीता है? किसने जीता है? तो भारत ने जीता। उपविजेता कौन है? तो पोलैंड है, अर्थात पोलैंड को हरा करके। 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीता है? किसने जीता है? भारत ने। किसे हराकर? पोलैंड को हराकर। 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू किया गया है? तो जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू किया गया है? तो जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। दूसरा कौन सा रहा है? गुजरात। तीसरा महाराष्ट्र। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को किस थीम के तहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? किस थीम के साथ? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को जारी खाद्य
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, दूसरा स्थान गुजरात का है तथा तीसरा महाराष्ट्र का है। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र का। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान कौन सा है? जिसमें भारत का स्थान 180वां है। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान 180 है। किस देश ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? किसने घोषित किया है? सिक्किम ने। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? सिक्किम ने। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में शुरू हुआ है। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो MS धोनी। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। 7 जून 2022 को लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजलू चिंतला ने। 7 जून 2022 को लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजलू चिंतला ने। किस देश ने सेनुजा 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? किस देश ने सेनुजा 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने। ठीक फ्रेंड, किस देश ने सेनुजा 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो एलिसा हिली, जो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की हैं। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो एलिसा हिली, जो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। 8 जून 2022 को बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? असम में। 8 जून 2022 को बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो मानेसर, हरियाणा में। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो मानेसर, हरियाणा में। 8 जून 2022 को लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस जियो। 8 जून 2022 को लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो। 8 जून 2022 को इरोनमान ट्रायथलॉन का पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? श्रेयस होसुर। 8 जून 2022 को इरोनमान ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो श्रेयस होसुर। 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? किसने जारी किया है? तो चीन ने जारी किया है। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो काइनस्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। ठीक फ्रेंड, 9 जून 2022 को भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो काइनस्विच कुबेर ने। 9 जून 2022 को किसने IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवास को। 9 जून 2022 को IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवास को। 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष रहा है। 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? न्यूयॉर्क में।
10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? न्यूयॉर्क में। 10 जून 2022 को निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 10 जून 2022 को निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को। 10 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT अमेरिका का तथा इंडिया में IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पर रहा है। 10 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT अमेरिका का तथा IISc बेंगलुरु जो कौन से स्थान पर रहा है? 155वें स्थान पर। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़ को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो PGI चंडीगढ़ को। 11 जून 2022 को सांगरी ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सिंगापुर ने। 11 जून 2022 को सांगरी ला संवाद अर्थात एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सिंगापुर ने। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 800 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? जो कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? कहाँ की हैं? तो ये महाराष्ट्र की हैं। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को। 11 जून 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर। 11 जून 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ब्रोकिंग लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक ने। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ब्रोकिंग लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक ने। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए एक अपना कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो एनोकोवैक्स। किस नाम से? एनोकोवैक्स। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स के नाम से। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 12 जून 2022 को किस राज्य ने 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं? कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में। 12 जून 2022 को किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं? किसे मिले हैं? तो महाराष्ट्र को। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। उपविजेता कौन है? मलेशिया। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी का एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। उपविजेता कौन है? मलेशिया। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेटा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे परफॉर्मेंटा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश ने। 12 जून 2022 को अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित काउंसिल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर। 12 जून 2022 को अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर के। 12 जून 2022 को इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड को। 12 जून 2022 को इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किसे? स्विट्जरलैंड को। 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो किसने उपाधि प्रदान की है? तो महाराष्ट्र ने। 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। 13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और
जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? गोवा में। 13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गोवा में। 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का तथा तीसरा कर्नाटक का। 14 जून 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसमें पहला राज्य जीतने वाला है हरियाणा, दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान कर्नाटक का। 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? केरल ने। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल ने। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो xpay.life। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो xpay.life। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 37वां है। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 37वां है। 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हो गया। ये कहाँ? कर्नाटक में। 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हो गया। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? हरियाणा ने। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? हरियाणा ने। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? अमेरिका ने। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो अमेरिका ने। 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो मुंबई हवाई अड्डा। 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो मुंबई हवाई अड्डा। 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 17 जून 2022 को जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। 17 जून 2022 को जारी कॉर्सेला ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। 17 जून 2022 को जो बाइडन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर को। 17 जून 2022 को जो बाइडन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर को। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने के मुख्यमंत्री ने। 17 जून 2022 को किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो सरगम कौशल, जो कहाँ के? जम्मू की हैं। 17 जून 2022 को किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? तो सरगम कौशल, जो कहाँ की है? जो जम्मू की हैं। 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति गिलस्क्रोपर मेघालयंस की खोज की है? मेघालय ने। 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति गिलस्क्रोपस मेघालयंस की खोज की है? तो मेघालय में। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा को। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को।
18 जून 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। 18 जून 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 19 जून 2022 को किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु ने। 19 जून 2022 को किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो पीवी सिंधु ने। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया है? तो भारती एयरटेल लिमिटेड में। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारती एयरटेल लिमिटेड ने। 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो चीन ने। 19 जून 2022 को किसने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो चीन ने। 19 जून 2022 के सूचना अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपासीडोना ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 19 जून 2022 के सूचना के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपासीडियोना ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना। 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत गौरव योजना। कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? गुजरात में। कहाँ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो गुजरात में। 20 जून 2022 को WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में। 20 जून 2022 को WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 135वां है। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान 135वां है। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण। 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रुथ ओजेकी, जो कहाँ की है? कनाडा की हैं। 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? रुथ ओजेकी, जो कहाँ की है? कनाडा की हैं। 22 जून 2022 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अर्थात FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर। 22 जून 2022 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन अर्थात FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो किसने जीता है? भारत ने। स्वर्ण पदक। कितना स्वर्ण पदक जीता है? 8। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो भारत ने जीता है। इसमें 8 स्वर्ण पदक जीता है। 22 जून 2022 को किसने UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को। 22 जून 2022 को किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है? रुचिरा कंबोज को। 22 जून 2022 को किस देश की खुआसुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? मंगोलिया। 22 जून 2022 को किस देश की खुआसुगुर झील
यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया के खुसखोर झील को। 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया को। 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया को। 22 जून 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? असम। 22 जून 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? असम। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? जापान। 23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो जापान। 23 जून 2022 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वियना ऑस्ट्रिया का है। दिल्ली का स्थान कौन सा है? 112वें स्थान पर दिल्ली। 23 जून 2022 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वियना ऑस्ट्रिया का है। दिल्ली का स्थान 112वां है। 23 जून 2022 को किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेचा है? किसने बेचा है? तो रूस की दिमित्री मुराटोव ने। 23 जून 2022 को किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो कहाँ के हैं? रूस के हैं। 23 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। 23 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। 23 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू की गई है? लेह में। 23 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू की गई है? तो लेह में। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो स्कालजेंग रिगजिन, जो कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजेंग रिंगजिंग, जो कहाँ के? लद्दाख के हैं। 24 जून 2022 को जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? 24 जून 2022 को जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ब्राज़ील है। इसमें भारत का स्थान कौन सा? भारत का स्थान 104वां है। 24 जून 2022 को तिब्बत का 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका में। 24 जून 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका में। 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा को। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा को। 25 जून 2022 को गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया। 25 जून 2022 को गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया में। 26 जून 2022 को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने। 26 जून 2022 को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। 26 जून 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? अमेरिका। 26 जून 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया? अमेरिका। 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
विजय अमृतराज को 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 के MEDISEF योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 को MEDISEP योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। उप विजेता कौन है? मुंबई। 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने, जो पहली बार जीता है। उप विजेता कौन है? मुंबई। 27 जून 2022 को UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुर्तगाल। 27 जून 2022 को UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुर्तगाल। 27 जून 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल ने। 27 जून 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल ने। 27 जून 2022 को किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ओडिशा की। 27 जून 2022 को किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ओडिशा की। 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गबोन। 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गबोन। 28 जून 2022 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया है? असम में। 28 जून 2022 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया है? असम में। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की गई है? केरल में। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहाँ पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने। 29 जून 2022 को साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। 29 जून 2022 को साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। 29 जून 2022 को दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 29 जून 2022 को दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 29 जून 2022 को किसे कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो SM कृष्णा, नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को। 29 जून 2022 को कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो MS कृष्णा को, नारायण मूर्ति को तथा प्रकाश पादुकोण को। 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? नागालैंड में। 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। 30 जून 2022 को भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट अर्थात अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा में। 30 जून 2022 को भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा में। 30 जून 2022 को इसरो के PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड के कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा ने। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड के कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा ने। 30 जून 2022 को किसने इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? कार्तिकेय शर्मा को। 30 जून 2022 को किसने इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? कार्तिकेय शर्मा को। 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया ने। 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया ने। 30 जून 2022 को किसने फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? येल ब्राउन पिवेट को। 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? येल ब्राउन पिवेट को। 30 जून 2022 के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।